तो स्वागत है भाइयों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों हमें लगता है हमारा अननोन गनमैन धुरंधर 2 देखकर जोश में आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर बिलावल आरिफ सलाफ़ी ठोका जा चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। बात करेंगे हम आज इस पर। और भी काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ हैं। घातक यूसीएवी के बारे में भी आज हम खबर लेकर आए हुए हैं। और ईरान ने डिएगो गार्सिया जो अमेरिकी बेस है लगभग ईरान से 4000 किलोमीटर दूर, उसको हिट करने की कोशिश की है। काफ़ी सारी आज न्यूज़ है, हम पर बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले बात करते हैं अननोन गनमैन ने एक और लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर था उसको ठोक दिया है। बिलाल आरिफ सलाफ़ी उसका नाम था, जो एक लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था। उसे पाकिस्तान में गोली मार के हत्या कर दी गई है। यह घटना मुरीद के लाहौर के पास जो एक ख़ास जगह है मरकज़ तैयबा, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक मुख्य केंद्र था। ईद के नमाज के बाद तुरंत यह हमला हुआ था। कुछ अज्ञात हमलावरों, जिसको हम अननोन गनमैन से तो जानते ही हैं, एक हमलावर ने करीब से गोली मार के हत्या की। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक महिला हमलावर भी शामिल थी। उसने पहले चाकू से हमला किया था। हमले के बाद कमांडर की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह कमांडर बिलावल आरिफ सलाफ़ी एलईटी का सीनियर ऑपरेटिव था। इसका मुख्य काम आतंकवादियों की भर्ती करना और कट्टरपंथ फैलाना। मुरीदके का बेस एलईटी के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो भाइयों, ये सिलसिला तो लगातार ऐसे चलता रहेगा। कोई बच नहीं पाएगा। जो आतंकवादी है या आतंकवाद फैलाता है उसको हमारे अननोन गनमैन्स तो 72 हूरों के पास भेजेंगे ही। चलिए अब अगली न्यूज़ पे बात करते हैं। तो भाइयों, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे डिफेंस सेक्टर से। जो घातक यूसीएवी वाला प्रोग्राम था वो लगता है जो फाइनल हो गया है, क्योंकि भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 7 घातक यूसीएवी खरीदने की सिफारिश कर दी है। अब यह प्रपोजल जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। इसका मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ आरएनडी नहीं रहा, अब एक्चुअल इंडक्शन प्लानिंग शुरू हो गई है। प्रोग्राम फास्ट ट्रैक हो गया है। डीआरडीओ ने डेवलपमेंट तेज कर दिया है। घातक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर आधारित है। रडार से बचने के लिए बनाया गया है। यह डिज़ाइन यूएस के B-2 बॉम्बर जैसी फिलॉसफी फॉलो करता है। लो रडार क्रॉस सेक्शन है और इसका रोल ये है कि घातक को बनाया जा रहा है डीप स्ट्राइक मिशन, दुश्मन के अंदर घुस कर हमला करना, जैसे हमारे इस समय अननोन गनमैन वाले भाई साहब लोग कर रहे हैं। वैसे इनमें एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय करना, रडार मिसाइल सिस्टम वगैरह, हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक यानी पायलट भेजे बिना अनमैन्ड दुश्मन के अंदर हमला करना। रेंज और कैपेबिलिटी की बात करें तो यह 1000 किलोमीटर तक डीप स्ट्राइक कर सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। इंटरनल वेपन बे है। इंटरनल वेपन बे का मतलब हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फाइटर जेट्स के विंग में जो मिसाइल्स लगी रहती हैं, वहीं अगर बात करें घातक यूसीएवी में तो वो मिसाइल्स उसके अंदर रहेंगी जो कि छिपी रहेंगी। और यह रडार क्रॉस सेक्शन से बचाने का एक अहम पार्ट है। अगली न्यूज़ पे हम बात करते हैं। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी डिएगो गार्सिया को टारगेट करने के लिए। यह लगभग 4000 किलोमीटर ईरान से दूर था। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक ईरान को सिर्फ यही जाना जाता है कि ईरान के पास लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज की ही मिसाइलें हैं, पर अब यह ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एक मिसाइल बीच में फेल हो गई। यूएस नेवी ने बीच में इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब टारगेट किया गया लेकिन हिट नहीं हुआ। और यह टारगेट क्यों किया गया था? यह रैंडम नहीं था, रिटेलिएशन बदला था, क्योंकि यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किए ऑयल साइट्स, मिलिट्री टारगेट्स। उसी के जवाब में ईरान ने यूएस बेसेस को टारगेट करना शुरू किया था, जिसमें अब वो 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल से डिएगो गार्सिया को भी टारगेट किया था। यह बेस यूएस बॉम्बर्स, जहाँ पर B-1 लैंसर और B-2 का मेजर हब है, ये ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में यूज हो रहा था, इसलिए ईरान ने इसको टारगेट किया। ईरान का लॉजिक यही है, जहाँ से हमला होगा वही टारगेट बनेगा। यूएस फैक्टर यूके फैक्टर यूके ने और यूएस को अपने बेसेस यूज़ करने दिए हैं। ईरान ने वार्निंग दी थी ब्रिटिश बेसेस भी टारगेट होंगे अगर आप यूएसए को बेसेस देंगे, और वैसा ही कुछ हुआ भी।
सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो ये है, मिसाइल रेंज पहले ईरान को माना जाता था, जैसे मैंने पहले बताया ईरान के पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की ही मिसाइल है, यही सब सोचते थे। पर अब 4000 किलोमीटर तक स्ट्राइक अटेम्प्ट हुआ है, इसका मतलब यूरोप तक भी रीच पॉसिबल हो गई है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, एक अब्दुल बसीत नाम का एक पाकिस्तानी सूअर है। ये पाकिस्तान का पूर्व हाई कमिश्नर था जो इंडिया में था, अब नहीं है। अब अक्सर टीवी डिबेट्स और इंटरव्यू में अक्सर बयान देता है। उसने बोला कि अगर यूएसए पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करता है या डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर हमला करेगा। रिपोर्ट्स में साफ शब्दों में मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को टारगेट करने की बात कही है। तो सीधे तौर पे मैं तो यही अब्दुल बसीत साहब को कहना चाहूँगा कि बकरे की माँ न्यूक्लियर की धमकी देकर कब तक खैर मनाएगी। फ़िलहाल तो हमारे अननोन गनमैन पाकिस्तान में पता नहीं कितने घूम रहे हैं। किसी दिन ऐसा ना हो कि खबर निकल के आए अब्दुल बसीत साहब का निधन हो गया है या फिर कहें इंतकाल हो गया है। फ़िलहाल इनकी लोग की गीदड़ धमकी तो चलती ही रहेगी, पर हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। किसी दिन ऐसा ना हो कि अजीत डोभाल साहब आएँ और कहने लगें कि हमने एक ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को अपने कब्जे में ले लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।